राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम श्री कृष्ण जी के दिए हुए उपदेशों की बात करेंगे, जिससे कि आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। जितने भी दुख हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, सभी का आपको हल मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप ये उपदेश डेली सुनते हैं, आपका मन बिल्कुल शांत होगा और आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होगी। आपका जीवन सुखमय होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, लेकिन जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं, गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। किसी को माफ़ करना अवश्य ही सरल हो सकता है, लेकिन दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई इंसान चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर, खिलाड़ी अथवा व्यापारी हो, लेकिन उसके चरित्र में इंसानियत नहीं है तो वो दो कौड़ी का इंसान भी नहीं है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग इसे प्रभु की कृपा समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। अगर कोई साफ दिल से आपके साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे ये शर्मिंदगी मत कराओ कि उसने गलती कर दी। मान और सम्मान पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी वफादार नहीं होता। इसलिए जो इंसान अपनी बात से ही मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि बिना रुकावट एक ही दिशा में बढ़ते रहने का एक अवसर है। जो इंसान सबका होने का दिखावा करता है, यकीन मानना वो किसी का नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियाँ देखकर भी बीमार हो जाते हैं। मैंने आवाज़ देकर भी देखा है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आया। इसलिए जो समय चल रहा है उसका उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए, उसे गवाइए मत। मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, ये सब मन के भ्रम हैं। वास्तविकता में ये सब कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार माफ़ी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि मैं आपको बाहर से नहीं भीतर से भी जानता हूँ। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। आपके अपमान के बारे में लोग हमेशा बात करेंगे, क्योंकि सम्मानित व्यक्तियों के लिए भी अपमान मृत्यु से भी बुरा है। लोग कहते हैं अपनों के लिए झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है, जो अपने होते हैं वे कभी झुकने नहीं देते, और जो झुका देते हैं वो कभी अपने नहीं होते। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन जब चर्चा उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। इंसान का स्वभाव इस तरह का हो गया है कि जो लेकर जाना है उसे ही छोड़े जा रहे हैं, और जो यहीं रह जाना है उसको जोड़े जा रहे हैं। इसलिए धन जोड़ने में नहीं, पुण्य जोड़ने का कार्य कीजिए। सब कुछ तोड़ देना, लेकिन कभी किसी की उम्मीद और भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि इनमें इंसान की आवाज़ नहीं निकलती, पर तकलीफ़ हद से ज़्यादा होती है। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। ज़िंदगी को खुली किताब ना बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में मज़ा आता है। अकेला वह नहीं जो दिख रहा है, अकेला वह है जो किसी के साथ रहकर भी अकेलापन महसूस कर रहा है। हाथ उसका पकड़ो जो सुख और दुख दोनों में ही आपका साथ ना छोड़े। हौसला रखो, जितना आप दुख सह रहे हो, आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है।
तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना पड़ेगा। जिंदगी में सुख दुख के उतार चढ़ाव के बावजूद भी आपका साथ ना छोड़े उस व्यक्ति की आप हमेशा कदर करना। जब वक्त साथ देता है तो व्यक्ति हर किसी को मात देता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। इंसान इसलिए दुखी नहीं कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। वह अपनी मनमानी करता है, लेकिन होता वही है जो ईश्वर ने लिखा है। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। इस संसार में भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही किसी को मिलेगा। इसलिए जितना है उसमें खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और भगवान का धन्यवाद कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। तुम्हारे साथ चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत देना, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही दुखों का कारण है। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद के समान है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, दरअसल वो हर काम में अकेले ही काफ़ी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप स्वयं को हमेशा खुश रखें। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है। जिन्हें गलत ही समझना होता है वह आपके मौन का भी गलत अर्थ निकालते हैं। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हो, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। इतनी जल्दी कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़र बदल जाती है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह मानेगा ही नहीं। अपनी ज़िंदगी को इतनी भी सस्ती ना बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेलकर चले जाएं। तो दोस्तों, आज की ये उपदेश, आज की ये बातें, श्री कृष्ण जी के मोटिवेशनल कोट्स आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।